नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सीखने जा रहे हैं। 15वें वित्त आयोग की राशि को किस प्रकार ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर रिसिप्ट वाउचर बनाकर ऐड किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सर्वप्रथम मैंने आपको मेरे पुराने वीडियोज़ में दिखाया था कि 15वें वित्त आयोग को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर लाने के लिए सर्वप्रथम हमें पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। उसके पश्चात ही 15वें वित्त आयोग का जो ऑप्शन है वो हमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दिख पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहले ले चलता हूँ पीएफएमएस पोर्टल पर। ये देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ पीएफएमएस पोर्टल पर। ये पीएफएमएस पोर्टल का लॉगिन पेज है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है। पीएफएमएस पोर्टल पर केवल आप गूगल पर सर्च करेंगे पीएफएमएस तो ये पोर्टल आ जाएगा, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस। दोस्तों, ये लॉगिन पे हम चले गए हैं। इसका वित्तीय वर्ष सेलेक्ट कर लिया है, यूजर नेम सेलेक्ट कर लिया है, फिर पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, मैंने लॉगिन पर जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, तो इस तरह से हमारा होम पेज दिखने लगता है पीएफएमएस पोर्टल का। ठीक है दोस्तों, तो ये पीएफएमएस पोर्टल का होम पेज दिखा। दोस्तों, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको आगे कुछ ही दिनों में आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका पासवर्ड और यूज़र नेम किस तरह प्राप्त करेंगे। आप अभी पूरी प्रक्रिया जरूर समझ लीजिए ध्यान से। दोस्तों, ये पेज हमें दिखने लगा। इसके बाद हम माय स्कीम पर क्लिक करेंगे। मैंने इसके सेकेंड ऑप्शन रजिस्टर न्यू स्कीम से मैंने पुराने वीडियोज में दिखाया कि इससे मैंने न्यू स्कीम 15 फाइनेंस कमीशन को यहाँ ऐड किया है। आज दोस्तों हम क्लिक करेंगे मैनेज ऑप्शन पर। ये मैंने मैनेज ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, तो इस तरह की स्क्रीन सामने आ गई। अब दोस्तों ये देखिए, 15th वित्त आयोग के अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान, ये MP 318, ये मेरे बैंक की डिटेल है, ये एजेंसी नेम है, बैंक में जो नाम है पंचायत के खाते का वो है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ अप्रूव्ड लिखा हुआ आ चुका है। अप्रूव्ड उस दिन पेंडिंग दिखा रहा था दोस्तों, अब ये अप्रूव्ड मेरा हो चुका है। तो यहाँ अप्रूव्ड लिखा रहा है, ये पंचायत का खाता दिख रहा है। और देखिए दोस्तों, बैंक स्टेटस भी अप्रूव्ड लिखा रहा है यहाँ, और ब्रांच स्टेटस भी अप्रूव्ड, और कंपोनेंट मैपिंग भी यस लिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मेरा 15वें वित्त आयोग की जो योजना है वह मेरी पीएफएमएस पोर्टल पर अप्रूव्ड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने आपको ग्राम स्वराज अभियान भी बताया था यहाँ पर MP 199। तो ये भी देखिए, बैंक डिटेल्स पूरी लिखी हुई है, एजेंसी नेम इन बैंक लिखा हुआ है, और यहाँ ये भी अप्रूव्ड हो चुकी है, ये योजना भी अप्रूव्ड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बैंक स्टेटस भी अप्रूव्ड हो चुका है, ब्रांच स्टेटस भी अप्रूव्ड हो चुका है, और कंपोनेंट मैपिंग भी यस हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों, ये जो दो योजना मैंने पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्टर की थी, अब ये मेरी अप्रूव्ड हो चुकी है, और अब इस तरह से ये योजना मेरी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर शो होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने ध्यान से देखा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अब शो होने लगी है। ठीक है दोस्तों, तो हम इससे बाहर आते हैं और अब हम चलते हैं हमारे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। ये देखिए दोस्तों, हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आ चुके हैं। अब हम इसके लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, मैंने लॉगिन पर क्लिक किया। यहाँ दोस्तों आप सभी को पता है हमारे पास 3 लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो दोस्तों हम लॉगिन अभी करेंगे एडमिन लॉगिन से। एडमिन लॉगिन से दोस्तों हमने लॉगिन किया। इसके पश्चात हम कैप्चा कोड डालते हैं। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से आपकी जो 15 फाइनेंस कमीशन की योजना है वो किस तरह से यहाँ पर दिखेगी। इसके बाद मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको पता ही है, स्विच यूनिट करके आता है कि हमें वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करना है। तो हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 2020-21। ये देखिए दोस्तों, मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे ई ग्राम स्वराज पोर्टल की होम स्क्रीन इस तरह से आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं लाइव दिखा रहा हूं कि 15 वित्त की राशि को किस प्रकार से ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर रिसिप्ट वाउचर बनाकर ऐड किया जाए। ठीक है दोस्तों, आप ये जरूर याद रखिएगा, मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और यहाँ सब्सक्राइब की बटन है, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। इससे ही आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिल पाएगी। इसलिए दोस्तों अब हम आज सीख रहे हैं 15 वित्त की राशि को
ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर किस तरह से रिसिप्ट वाउचर बनाकर ऐड किया जाए। अब दोस्तों इसमें हमें सीधे जाना है वाउचर ट्रांजैक्शन पर। ठीक है, हम जाते हैं वाउचर ट्रांजैक्शन पर। ये देखिए मैं वाउचर ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर रहा हूं। इसके बाद हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर पर। ये देखिए मैं रिसिप्ट वाउचर पर क्लिक कर रहा हूं। अब हमें जाना है ऐड ऑप्शन पर। मैं ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूं। अब देखते हैं ऐड ऑप्शन में 15 फाइनेंस कमीशन आता है या नहीं, क्योंकि मैंने पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 15 वित्त आयोग का कर चुका हूं। तो अब यहाँ देखते हैं शो होता है या नहीं। मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए हम रिसिप्ट टाइप सेलेक्ट करते हैं। रिसिप्ट टाइप में यह जाएगा, यहाँ कई सारी रिसिप्ट टाइप है, हमें डायरेक्ट पर क्लिक करना है। ये मैंने डायरेक्ट पर क्लिक करी दोस्तों। इसके बाद रिसिप्ट अंडर, तो यहाँ अदर रिसोर्सेज पर भी क्लिक कर सकते हैं, स्कीम पर भी। मैं पहले आपको अदर रिसोर्सेज पे क्लिक करके दिखाता हूँ यहाँ आता है या नहीं, फिर हम स्कीम्स पे क्लिक करेंगे। अदर रिसोर्सेज पर क्लिक किया तो स्कीम नेम यहाँ केवल लिखा रहा ऑन रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब हम क्लिक करते हैं स्कीम्स पर। ये देखिए मैंने स्कीम्स पर क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे हम कि 15 फाइनेंस कमीशन यहाँ शो हो रहा है या नहीं। ये देखिए अब मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। यस दोस्तों, यस। यहाँ देखिए ये XV जो लिखा है, XV का मतलब है, X मतलब आप समझते हैं ये रोमन भाषा में लिखा हुआ है, X का मतलब है 10 और V का मतलब है 5। ठीक है, तो XV मतलब 15, 10 प्लस 5 15, 15 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन XVFC। ऐसा ही आपकी पंचायत में भी लिखा आएगा दोस्तों, XV को हमेशा याद रख लीजिए। इसका मतलब है 15। ठीक है, 15। X मतलब 10, V मतलब 5, 10 5 15, X मतलब 10, V मतलब 5, 10 प्लस 5 15, तो 15 फाइनेंस कमीशन, FC मतलब फाइनेंस कमीशन। तो 15 फाइनेंस कमीशन दोस्तों यहाँ शो हो चुका है, मतलब हमारी पहली स्टेप जो है वो कामयाब हो चुकी है। तो दोस्तों यही मेन हमारी जो स्टेप थी, जो मैंने आपको पुराने वीडियोस में दिखाया, आप उसको बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों उसमें जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाई कि हमें किस तरह से मैप करना है स्कीम्स को पीएफएमएस पोर्टल पर, मैप करने के बाद रजिस्टर करने के बाद देखिए अब 15 फाइनेंस कमीशन हमारी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर शो होने लगी है। इसके पहले दोस्तों 15 फाइनेंस कमीशन यहाँ शो नहीं हो रही थी। अब देखिए ये 15 फाइनेंस कमीशन यहाँ पर शो होने लगी है। तो अब मैं इस पर ही क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे इसका रिसिप्ट वाउचर बनाना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 फाइनेंस कमीशन की राशि हमारे पंचायत के खाते में आ चुकी है, इसलिए मैं आज आपको इसका रिसिप्ट वाउचर बना के दिखा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हम एडमिन लॉगिन से हैं। यहाँ 15 फाइनेंस कमीशन का जो रिसिप्ट वाउचर बन रहा है वो एडमिन लॉगिन से बन रहा है। ठीक है, रिसिप्ट अंडर स्कीम्स में और स्कीम नेम है 15 फाइनेंस कमीशन। मनी रिसिप्ट नंबर यहाँ डाल सकते हैं या नहीं भी डालेंगे चलेगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि हम डाल देते हैं, जैसे NEFT के आखिरी के 6 नंबर डाल देते हैं हम। तो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों, इसलिए आपको बिल्कुल यहाँ टाइप करके भी दिखा रहा हूँ किस तरह से हमें लिखना है यहाँ। तो ये देखिए मैं आखिरी के 6 नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, रिसिप्ट नंबर भी, तो जैसे 080927 लिख दिया मैंने। आखिरी के 6 नंबर या 7 नंबर भी लिख सकते हैं। NEFT जो हुई है आपको उसकी आखिरी के अक्षर, ये मैंने लिख दिया है। वाउचर डेट लिख देता हूं दोस्तों मैं, ये वाउचर डेट, ये जिस दिनांक को दोस्तों ये किसी भी दिनांक को आया, यहाँ वाउचर डेट हमें आज की ही डालना पड़ेगा। ये आप सभी को पता है कि वाउचर डेट जो बनेगा वो आज की करेंट डेट में बनेगा, क्योंकि यदि पहले की हम वो क्लोज कर चुके हैं डे बुक, तो हमें आज की ही डेट में वाउचर डेट बनाना पड़ेगा। यदि पहले की वाउचर डेट हमने क्लोज नहीं करी है, तो जिस दिन हमारा रिसिप्ट हुआ है, हमें जो प्राप्त हुई राशि, उस दिन की मान लीजिए मुझे 6 अगस्त को प्राप्त हुई है ये राशि, तो मैं यहाँ 6 अगस्त का डाल सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने 6 अगस्त की डे बुक क्लोज कर चुका हूँ, तो मुझे आज की ही डेट यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो मैं वाउचर डेट डाल देता हूँ इसमें, जैसे 10 अगस्त की 10/8/2020। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान से आप डाल दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों हम कहाँ क्लिक करेंगे, ये वाउचर डेट मैंने लिख दी है, इसका स्कीम कंपोनेंट, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा ये बॉक्स पर। ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ लिखा हुआ आ गया है अकाउंट हेड। तो अकाउंट हेड दोस्तों यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा,
ड्रॉप डाउन सर्च, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा जाएगा सेलेक्ट अकाउंट हेड, तो हम इसमें जाएंगे। बेसिक ग्रांट, परफॉर्मेंस ग्रांट लिखा हुआ तो बेसिक ग्रांट पर जाएंगे। इसके बाद मेजर हेड, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि जरा सी गलती से हमें आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें दोस्तों हमें ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, 1601 ग्रांट्स इन हेड, ये क्लिक किया। फिर माइनर हेड, इसमें हमें सेलेक्ट करना है, इसमें क्लिक करना है 101 ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद ऑब्जेक्ट हेड आ गया है, इसमें हमें क्लिक करना है 17 ग्रांट इन हेड। इसका अमाउंट इन रुपीज, दोस्तों अब हमें यहाँ पूरा अमाउंट डालना है जो हमें रिसिप्ट वाउचर के रूप में प्राप्त हुआ है 15 वित्त का। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ 15 वित्त की राशि आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, आप सबकी पंचायत में लगभग 15 वित्त की राशि आ चुकी होगी, तो ये बिल्कुल ध्यान से लिख दीजिए आप। जैसे मेरी है 4,33,282, ये पूरा लिख दिया मैंने। दोस्तों ये साफ साफ देख लीजिए। इसके बाद मैं सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ स्कीम कंपोनेंट पूरा लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ अमाउंट रुपीज लिखा हुआ आ रहा है बिल्कुल साफ साफ 4,33,282। अमाउंट इन रुपीज यहाँ पर भी लिखा हुआ आ चुका है 4,33,282। रिसीव्ड फ्रॉम, ठीक है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसके बाद एस्ट्रिक नहीं है, जो रेड कलर का ये स्टार है ये नहीं है, तो इसको नहीं भी लिखेंगे चलता है। रिसीव्ड इन लिखना है हमें, ये स्टार जो है एस्ट्रिक, तो यहाँ हम लिख देंगे बैंक। ठीक है, किस में प्राप्त होती है ये राशि? बैंक खाते में, तो बैंक हमने क्लिक कर दिया। अब अकाउंट नंबर लिखा आ गया, तो ठीक है दोस्तों, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद रिसिप्ट डिटेल्स, इसमें हम जैसे हमारे पास किसके रूप में प्राप्त हुआ है, ये डिमांड ड्राफ्ट नहीं हुआ है, चेक नहीं हुआ, कैश नहीं हुआ है, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ, लेटर एडवाइस मतलब एनईएफटी के रूप में, तो हम एनईएफटी यहाँ पर लेटर एडवाइस करके क्लिक कर देंगे। तो लेटर एडवाइस नंबर हम इसमें आकर एक नंबर डाल सकते हैं, 6 नंबर जो रहते हैं वो डाल देते हैं यहाँ। इसके बाद दोस्तों लेटर एडवाइस डेट, हम डेट डाल देते हैं किस दिन हुआ है ये। लेटर एडवाइस क्लिक किया हमने, लेटर एडवाइस नंबर में आखिरी के 6 अंक एनईएफटी के डाल दिए। इसका लेटर एडवाइस डेट, तो जिस डेट पे आया है, ये जैसे 6 अगस्त को आया तो मैं 6 अगस्त डाल देता हूँ इसमें, 6/8/2020। अब दोस्तों में पर्टिकुलर जो है बिल्कुल साफ साफ लिखना है, जो भी पर्टिकुलर्स हम लिखेंगे इसमें हम साफ साफ लिखेंगे। 15 वित्त आयोग की राशि जो है बिल्कुल यहाँ पर हम साफ साफ लिखते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पर्टिकुलर्स है, यहाँ पर्टिकुलर्स बिल्कुल साफ साफ लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया है XB मतलब 15 फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट फंड। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये मैं आपके सामने फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ दोस्तों लिखा रहा है प्लीज सेलेक्ट बैंक अकाउंट, तो यहाँ हमें बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना। भी यहाँ शो नहीं हो रहा है, देखते हैं हम कैसे शो होता है। तो दोस्तों इस तरह से अभी हम देख रहे हैं, अभी यहाँ पर हमारा पूरा 15 जो फाइनेंस कमीशन है उसका रिसिप्ट वाउचर तो क्रिएट हो रहा है। यहाँ स्कीम नेम भी आ चुकी है, लेकिन स्कीम नेम में भी 15 फाइनेंस कमीशन आ चुका है, लेकिन अभी केवल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ जब हम रिसिप्ट इन बैंक कर रहे हैं तो अकाउंट नंबर शो नहीं हो पा रहा है। ये देखिए यहाँ पर अभी चूंकि मैंने मेकर लॉगिन से भी लॉगिन करके देखा तो भी वहाँ अकाउंट नंबर अभी नहीं आ पा रहा है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हो सकता है क्योंकि अभी 15 फाइनेंस कमीशन की राशि आई है तो वो अपडेशन चल रहा हो, तो अभी रिसिप्ट इन अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर शो नहीं हो रहा है। यदि आप लॉगिन कर रहे हैं, यदि शो हो रहा है अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ से अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर वो बाकी सब चीज़ें तो हमने फिल कर ही दी हैं, आप यहाँ फ्री ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। बस इसी तरह से 15 फाइनेंस कमीशन का जो है वो रिसिप्ट वाउचर बनेगा। तो दोस्तों अभी केवल मेरे साथ अभी ये दिक्कत आ रही है, जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर अभी अकाउंट नंबर शो नहीं हो रहा है। हो सकता है पोर्टल अपडेट होते हुए जैसे ही होता है तो 1-2 दिन में यहाँ शो होने लगे, क्योंकि अभी मैं मेकर लॉगिन से भी लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पर रिसिप्ट इन में अकाउंट नंबर शो नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि आपके साथ यदि हो रहा है अकाउंट नंबर शो तो आप बिल्कुल फ्रीज कर सकते हैं, नहीं तो हमें वेट ही करना पड़ेगा 2-3 दिन में, जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होके अकाउंट नंबर शो होता है। यहाँ बाकी सब चीज़ें तो पूरी भराई गई हैं, केवल यही चीज़ों में है अकाउंट नंबर में ही है, तो वो जैसे शो होने लगे तो हम यहाँ पर फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से हमारा 15 फाइनेंस कमीशन का जो रिसिप्ट वाउचर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सीखा कि किस तरह से हमें 15 फाइनेंस कमीशन का रिसिप्ट वाउचर क्रिएट करना है। और दोस्तों मेन चीज़ जो मैंने बताया कि ये यहाँ पर लिखा हुआ तभी आएगा
जबकि हम इसको 15 फाइनेंस कमीशन को PFMS पोर्टल पर लिंक कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप सबकी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वही उन्हीं का जवाब मैं दे देता हूं। जैसे आप सभी ने पूछा है कि हमें जो PFMS है उसका हमें यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। ये PFMS पोर्टल है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS पोर्टल। तो दोस्तों आप सभी यही पूछ रहे थे कि हमें PFMS पोर्टल का पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है, इसकी मैं 3 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहला तो यह है कि हमें जो PFMS का हमारे पास जो पासवर्ड है, जो यूज़र नेम पासवर्ड, ये हमें सबसे पहले दिया गया था जब हमें प्रिया सॉफ्टवेयर का यूज़र नेम पासवर्ड दिए गए थे, उसके साथ दिया गया था। और जब आपको याद होगा प्लान प्लस और GPTP के लिए हमको जब एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिए गए थे, उसी समय PFMS का भी यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड हमें किए थे। ठीक है दोस्तों। और ये हमें जनपद से ही प्राप्त हुए थे। अब दोस्तों यदि हो सकता है कि आप वो पासवर्ड भूल गए हो, है ना, जैसे दोस्तों मेरे साथ भी हुआ, मैं भी यूजर नेम पासवर्ड भूल चुका था PFMS पोर्टल का, तो मैंने किस तरह से प्राप्त किया वो भी आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों एक पहला कारण तो बता दिया कि यदि आपके पास पुराने पासवर्ड्स का जो कॉपी रखी हो, जहाँ पर आपको प्रिया सॉफ्टवेयर का पासवर्ड मिला था और GPTP का पासवर्ड मिला था, प्लान प्लस का पासवर्ड मिला था, उसी समय जब हमें चेकर साइन, मेकर साइन और ये सब सारे पासवर्ड मिले थे, उसी समय PFMS का भी हमें यूजर नेम और पासवर्ड मिला था। तो एक तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप वहां से देख लें, अपनी पुरानी फाइल्स को देख लें और फिर वहां से यूजर नेम पासवर्ड प्राप्त कर लें। दूसरा तरीका दोस्तों सिंपल सा यही है कि हमें हमारे ब्लॉक या जनपद या जिला पंचायत से हमें यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। ठीक है दोस्तों। या तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जनपद से ही जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वही हमारा ये PFMS से लिंकिंग वाला जो काम है वो पूरा कर दें। तो हो सकता है कि वो हमें पासवर्ड ना भी दें और वो ये वाला काम कर दें जो मैंने आपको मेरे पुराने वीडियोस में दिखाया है कि PFMS सॉफ्टवेयर पर हमारा 15 वित्त को रजिस्टर किस तरह किया जाए। ठीक है दोस्तों। तो ये हो सकता है कि पहली बात तो यही हो जाए कि जनपद से ही हमारा ये सारा जो लिंक का काम है, जो रजिस्टर का काम है 15 वित्त का, वो हमारे जनपद या जिले से या ब्लॉक से कहीं से भी जो ऑफिस है हमारे, उससे ये वाला काम हो जाए 15 वित्त की जो योजना है उसको PFMS पोर्टल पर रजिस्टर करने की। अब दोस्तों यदि ये नहीं होता है तो एक तरीका और है जो मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह से मैंने प्राप्त किया है दोस्तों, क्योंकि मैं भी भूल चुका था अपना यूजर नेम पासवर्ड। तो दोस्तों उसका सबसे अच्छा तरीका मैंने जो देखा, आप सभी ईमेल तो चलाते ही हैं, चलाते होंगे आप सभी ईमेल, क्योंकि आज के समय में तो कंपलसरी है। तो दोस्तों इसका मैंने क्या किया, आप सभी को ये भी याद होगा कि हमें सभी को, हमारी सभी पंचायत को NIC का ईमेल आईडी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। जैसे हर ऑफिस के ईमेल आईडी होते हैं, जनपद के होते हैं, जीमेल के होते हैं, ऐसे ही ग्राम पंचायत को भी ईमेल आईडी प्रोवाइड कराए गए थे। ठीक है दोस्तों। ये भी उसी समय कराया गया था जब हमें प्रिया सॉफ्ट के लॉगिन पासवर्ड दिया गया था, प्लान प्लस का लॉगिन पासवर्ड दिया गया था और GPTP के यूजर नेम पासवर्ड दिए गए थे। तो ये सब जब दिए गए थे दोस्तों, तभी हमें ये भी दिया गया था NIC का ईमेल का यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है। तो NIC दोस्तों आप सभी के, आप में से अधिकतर लोग क्या सभी चलाते होंगे ईमेल आईडी, तो आप सभी दोस्तों देख लीजिए आपका जो NIC का ईमेल जो आपको मिला है ग्राम पंचायत को, NIC का ईमेल से आप क्या करिए, ये पेज खोलिए email.gov.in और इस पे दोस्तों देखिए यहाँ लिखा रहा है user@gov.in/user@nic.in। दोस्तों इन दोनों में से किसी भी सर्वर पर आपका यूजर नेम हो सकता है, या तो gov.in पर या nic.in पर। तो दोस्तों ये आप याद कर लीजिए, जहाँ भी कहीं ना आपने लिख के रखा हो, या कंप्यूटर में लिख के रखा हो, या मोबाइल में, या किसी पेज पर लिख के रखा हो, तो दोस्तों ये याद कर लीजिए। और यहाँ से आप ईमेल आईडी अपनी टाइप करिए ग्राम पंचायत की ईमेल आईडी gov.in पे होगी या फिर nic.in पर। तो दोस्तों यहाँ से आप टाइप करिए अपनी पंचायत की ईमेल आईडी NIC वाली या फिर gov.in वाली और पासवर्ड डालिए और साइन इन करिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ साइन इन जैसे आप करेंगे तो क्या होगा, आपके पूरा इनबॉक्स आ जाता है, जैसे नॉर्मल ईमेल रहते हैं वैसे ही इनबॉक्स आ जाता है। और दोस्तों मैंने भी इसी तरह से प्राप्त किया, जैसे ही मैंने ईमेल पे लॉग इन किया, फिर उसमें जो सर्च बॉक्स रहता है ऊपर, तो हम सर्च में डाल देंगे PFMS। केवल आपको इतना ही डालना है दोस्तों, आप PFMS डालेंगे तो आपके पास जितने भी PFMS से जो भी आपके पास ईमेल आए हैं वो सभी आपको दिख जाएंगे।
और उन्हीं पीएफएमएस में से जो आपका ईमेल एक यूजर नेम और पासवर्ड वाला रहेगा, वहां से आप अपना यूजर नेम पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं और उसको अपने कंप्यूटर मोबाइल में सेव कर सकते हैं। और उसके बाद आप पीएफएमएस पोर्टल पर यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन क्लिक कर यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। और फिर जो मैंने पूरी प्रोसेस बताई है मेरे पुराने वीडियो में, आप उस प्रोसेस को फॉलो करके अपने ग्राम पंचायत खाता, अपना जो 15 वित्त का योजना का जो है वो आप पीएफएमएस पोर्टल से लिंक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने जैसे लिंक किया था पीएफएमएस पोर्टल पर लॉगिन करके, तो मेरे ग्राम पंचायत का जो बैंक खाता है वो भी अप्रूव्ड हो चुका है। इस वीडियो में आपने देख लिया, वो भी अप्रूव्ड हो चुका है और जो पीएफएमएस से जो इंटीग्रेशन था वो भी अप्रूव्ड हो चुका है। इसी कारण यहाँ एड रिसिप्ट वाउचर में यहाँ पर स्कीम नेम में 15 फाइनेंस कमीशन आपको शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण ये 15 फाइनेंस कमीशन आपको शो हो रहा है। 15 यहाँ ऐसा ही लिखा रहेगा दोस्तों, एक्स मतलब 10, वी मतलब 5, तो 15 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो इस तरह से ये शो होने लगेगा दोस्तों। तो यही मेरे जो अभी तक मुझे जितना ज्ञात हुआ मैंने आपको उतना बता दिया। अब दोस्तों जैसे ही ये पूरी प्रोसेस आपको बता ही दी है, अभी थोड़ी सी बस यहाँ प्रॉब्लम आई है, अकाउंट नंबर ये अभी दिख नहीं रहा है। जैसे ही पोर्टल अपडेट होता है ये शो होता है, मैं यहाँ से फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करके पूरा फ्रीज भी रिसिप्ट वाउचर हो जाएगा 15 फाइनेंस कमीशन का। तो दोस्तों इसी तरह से कार्य करना है। और ठीक है दोस्तों, और मैं इसके बाद दोस्तों और इस पे डिटेल में और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ आगे, जितने भी टॉपिक नए नए आ रहे हैं और जो भी अपडेशन हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल अपडेट करते रहूँगा। जैसे भी न्यू अपडेट कोई सा भी आता है मैं आपको बिल्कुल न्यू अपडेट आपको तुरंत बताता हूँ। और जैसे भी जो चीज़ें भी अपडेशन में हैं, जो अपडेट हो रही हैं डेली, मैं आपको उन हर चीज़ के बारे में आपको बताते रहूँगा। दोस्तों बस ये याद रखिएगा, मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इससे ही आपको प्रत्येक नए अपडेट और मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना धन्यवाद। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।